जरा सोचिए, करोड़ों साल पुराना सनातन धर्म जिसके शास्त्रों में आत्मा, भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों का जिक्र है, आज भी जब दुनिया मॉडर्न साइंस और एआई की बात करती है तब भारत के एक मंदिर में मेहंदीपुर बालाजी में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब हमारे धर्म ग्रंथों ने हजारों साल पहले इन चीज़ों का वर्णन किया था तो क्या इन पर सवाल उठाने वाले लोग वास्तव में अंधविश्वासी हैं या फिर वही अंधे हैं जो सनातन की गहराई को समझ ही नहीं पाते। अजब विडंबना है, जब कोई विदेशी डॉक्टर हाइप्नोसिस थेरेपी से किसी को ठीक करे तो उसे मॉडर्न साइंस कहा जाता है, लेकिन जब मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में हजारों लोग अपने रोग और बाधाओं से मुक्त होते हैं तो वही लोग इसे अंधविश्वास कहकर हंसते हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये दोहरी सोच नहीं है? क्या चमत्कार तभी सही है जब वह पश्चिम से आए, और अगर वही चमत्कार सनातन धर्म में दिखे तो उसे झूठ कह दिया जाए? क्यों बार बार निशाना सिर्फ हमारे मंदिरों और हमारी आस्था पर ही साधा जाता है? क्यों नहीं कोई ये मानने को तैयार है कि मेहंदीपुर बालाजी का दरबार आज भी इस बात की गवाही है कि सनातन सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवित अनुभव है। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिर्फ एक साधारण हनुमान मंदिर नहीं है। यहाँ भगवान हनुमान को बालाजी महाराज के रूप में पूजा जाता है। मानता है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति भूत प्रेत, काला जादू और मानसिक पीड़ा से मुक्ति पा सकता है। मंदिर में हर रोज़ हजारों लोग पहुंचते हैं। आपने खुद देखा होगा, भक्तों की चीखें, झूमते हुए शरीर और जय श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण हिल जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ एक किसान के सपने में श्री हनुमान जी प्रकट हुए और आदेश दिया कि उनकी मूर्ति जहाँ प्रकट हुई है वहीं एक मंदिर की स्थापना की जाए। धीरे धीरे यह स्थान इतना प्रसिद्ध हुआ कि यहाँ आने वाले पीड़ित लोग ठीक होने लगे। इतिहास में इस मंदिर को लेकर कोई बड़ा आक्रमण या तोड़फोड़ दर्ज नहीं है। शायद वजह यही रही है कि इसे आम हनुमान मंदिर मानकर आक्रांताओं ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोगों की आस्था ने इसे धीरे धीरे अलौकिक केंद्र बना दिया। कहा जाता है कि यहाँ से लोग भूत प्रेत बाधा और मानसिक रोगों से मुक्ति पाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सब साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, लेकिन सवाल ये है, अगर पश्चिम देशों में कोई साइंटिस्ट कहे कि माइंड कैन हील द बॉडी तो सब क्लैप करते हैं, लेकिन वही बात जब हनुमान जी के मंदिर में होती है तो उसे अंधविश्वास कहकर खारिज क्यों कर दिया जाता है? क्या ये सच नहीं है कि फेथ इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट हीलर? अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे रोचक है। साल 2013 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में एक अध्ययन प्रकाशित हुए। इसमें मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आने वाले 41 मरीजों का अध्ययन किया गया। इनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्हें आधुनिक अस्पतालों में ठीक नहीं किया जा सका। मंदिर में आने के बाद जब उन्होंने झाड़ फूंक, हनुमान चालीसा पाठ और विशेष अनुष्ठान किए, हैरानी की बात है कि इन मरीजों में से 60% से ज़्यादा लोगों के लक्षणों में सुधार हुआ। शोधकर्ताओं ने माना कि चाहे इसे फेथ हीलिंग कहें या साइकोलॉजिकल इफेक्ट, लेकिन अनडिनाइबल ट्रुथ है कि मेहंदीपुर बालाजी में लोगों को आराम मिला। सोचिए भाई, जब मॉडर्न साइकोलॉजी खुद मान रही है कि इस मंदिर का असर है, तो फिर जो लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं वह आखिर किस आधार पर कहते हैं? हाँ, विवाद भी हुए हैं। कई बार ये कहा गया है कि मंदिर में किए जाने वाले झाड़ फूंक और बाधा निवारण के तरीके क्रूर हैं। कुछ मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि इस तरह की प्रथाओं से मरीजों को तकलीफ होती है, लेकिन दूसरी ओर लाखों परिवार ये भी गवाही देते हैं कि उनके अपने घर लौटे तो बिल्कुल सामान्य हो चुके थे। तो सवाल ये है, अगर लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, उनकी ज़िंदगी बदल रही है, तो सिर्फ इसलिए कि तरीका अलग है, क्या हम इसे गलत ठहरा सकते हैं? आजकल एक ट्रेंड बन चुका है, कोई भी उठकर सनातन धर्म को अंधविश्वासी बता देता है। पर भाई,
क्या अंधविश्वास वो है जिसे हजारों लोग अनुभव करते हैं और जिससे उनके जीवन में सुधार आता है, या अंधविश्वास वो है जहां हम बिना सोचे समझे पश्चिम की हर बात को आंख मूंद कर मान लेते हैं। मेहंदीपुर बालाजी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, सनातन की गहराई और वैज्ञानिकता का प्रमाण है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे ये सब तो अंधविश्वास है, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तो एक सवाल जरूर करना, अगर ये सब झूठ है तो फिर क्यों हजारों लोग आज भी मेहंदीपुर बालाजी से ठीक होकर लौट रहे हैं? क्यों आज भी साइकोलॉजिस्ट तक मानने पर मजबूर हैं कि यहाँ कुछ तो है जो हमारी मॉडर्न साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती? भूत प्रेत पर विश्वास मैं खुद भी नहीं करता। इस वीडियो का उद्देश्य ऐसी किसी भी धारणाओं को बढ़ावा देने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि कुछ ना कुछ एनर्जियाँ ज़रूर होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, और इनके प्रभाव भी अलग अलग ज़रूर होते हैं। सनातन धर्म वही है कि जो दिखता नहीं वही सबसे गहरा होता है। जय श्री राम।